हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम आपको टोटल एनसीईआरटी की सवालें बताएंगे जो हर्षरूप शर्मा में दी गई है। तो आप हमारे साथ साथ पूरी चैप्टर को लगाइएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक, ओके। आज हम आप लोगों को बताएंगे सारडिक के बारे में। ठीक, और सारडिक की सवालें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और सारडिक होता क्या है और सारडिक बनता कैसे है और सारडिक के तत्व कितने होते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों ने आप भी पढ़ा होगा, जब किसी भी दिए गए तत्वों का एकदम क्रमबद्ध अगर किसी बड़े कोष्टक में अरेंज करते हैं तो वह हमारा तो आप भी चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6 और 8, ये लिख दिया, तो यह हमारा तो आप भी हुआ है। लेकिन जब सारडिक की बात आती है तो इसी को ऐसे लिख दिया जाता है 2, 4, 6 और 8। ठीक, और दोनों में इस चीज़ का अंतर होता है कि जो आव्यूह होता है वो किसी भी, वह क्षैतिज आव्यूह भी हो सकता है, वर्ग आव्यूह भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो ये सारडिक होता है सिर्फ हमारा वर्ग सारडिक होता है। जैसे कहने का मतलब कि इसमें जितने रो होते हैं और उतने ही कॉलम होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे एक रो है, 2 रो है और एक कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ये कितनी का सारडिक है? ये 2x2 की सारडिक है। ठीक, अगर ये सारडिक होगा, अगर आप 3x3 का बनाना चाहते हैं तो जैसे ये हो गया 2, 6, 8, -4, 5, 6, कुछ भी लिखा हो, -7, -8 और 9। ठीक, यह भी देखेंगे वर्ग है, तो ये सारडिक के अंतर्गत आएगा और इसे इन दोनों कोष्टक है ऐसे करके लिख दिया जाता है, 2 पाई के अंदर लिख दिया जाएगा। और ये जो तत्व होते हैं जैसे 2, 6 और 8, -4, 5 और 6, -7, -8 और 9, तो ये 9, ये जो होते हैं इसके तत्व कहलाते हैं। इसमें भी देखेंगे तो 1, 2, 3 रो है और एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम है। यह भी कितने का हुआ? 3x3 का। और ये जो होते हैं तत्व 2, 6, 8, ये जो हमारे सारडिक के तत्व कहलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 ऐसे पाइयों के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा जो सारडिक होता है वो वर्ग के फॉर्म में होता है। ओके, जैसे अगर हमें कुछ सवालें इसकी हल करनी है, ठीक, जैसे इसकी सवाल हल करनी है और वो सवाल किस फॉर्म में हो, आप देखेंगे ये सवाल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सारडिक की और पेज नंबर 154 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा गया 4, 6, -3 और 2। ये भी देखेंगे वर्ग के फॉर्म में है। इसमें पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। ये जो सारडिक है वो 2x2 की है। इसमें जो 4, 6, -3 और 2 हैं ये सब हमारे सारडिक के तत्व हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये दे देगा और कहेगा कि इसको हल कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। तो इसको हल करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीका, ये जो 4 का गुणा किसके साथ कर देंगे? 2 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x2 लिख देंगे। फिर इसके बाद हम माइनस सिंबल लगाएंगे, ये माइनस अपनी तरफ से होगा और इस 6 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो 6 गुणे -3 लिख देंगे। ओके, 6 गुणे माइनस, ये 6 रहा, ये -3 रहा, तो 6 गुणे -3 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस ये हो जाएगा माइनस का गुणा, ये 6 के साथ होगा तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8, माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस, और ये 18 हो जाएगा। 18 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 26 और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये पहला रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एक चैप्टर पूरी एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे। आप हमारे साथ साथ एक्सरसाइज करिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने हल किया और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ये एनसीईआरटी की सवाल है जिसमें ये लिखा गया था सारडिक था 2, 4, -1 और 2। ठीक, और दूसरा जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड था यह भी एनसीईआरटी के सवाल है और लिखा गया यक्स और x+1, x-1 और x लिखा गया और इसमें लिखा गया था का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है, हर्षरूप की सवाल है और इसमें इसका मान ज्ञात करना था। तो इस टाइप की सवालें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी सवालें। तो इसको पहले हल करते हैं फिर उससे हल करते हैं। यहाँ पे लिखा गया था 2, 4, -1 और 2, इसका मान ज्ञात करना। तो अभी आपको रूल बताया गया था, ये जब ऐसे सिंबल होगा तो ये सारडिक होगा, अगर इस तरीके से घुमा दिया तो ये आव्यूह हो जाएगा, तब ये 2x2 की आव्यूह होगा। अगर इस तरीके से लिख दिया तो ये सारडिक होगा। ठीक, यह भी वर्ग सारडिक है
अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो ये ऐसे करेंगे 2 क्रॉस 2, ठीक। फिर मैंने आपसे बताया था जब इसका मल्टीप्लाई होगा पहले इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे और इसमें पहले माइनस लिखेंगे और 4 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, -1 के साथ लिख देंगे, 4 गुणे -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस ये लिखा गया माइनस और 4 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा -4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 और ये का फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से यह भी सवाल लगाएंगे। हालांकि इसमें दिया गया वेरिएबल दिया गया और x + 1 x - 1 और x ये पहला तत्व है सारणी का, यह पहला तत्व है, यह दूसरा तत्व है, यह तीसरा और ये चौथा, ठीक, ये तत्व है। और इसमें भी जब करेंगे तो सेम रूल लगाएंगे, x का गुणा x के साथ करेंगे तो लिखेंगे x गुणे क्या लिखेंगे x, फिर लिखेंगे माइनस, फिर माइनस इसको जब गुणा किया जाएगा तो माइनस लिख दिया जाएगा और गुणा करेंगे x + 1 के साथ तो ये हो जाएगा x + 1 गुणे x - 1 कर दिया गुणा। फिर इसके बाद x का गुणा x के साथ होगा तो यहाँ पर 2x हुआ तो यहाँ पे लिखा जाएगा x², फिर माइनस, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ये लिखा गया a + b, फिर यहाँ पे लिखा गया गुणे, यहाँ पे लिखा गया a - b, तो a + b गुणे a - b बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - b², मतलब x², a का मान x और b का मान 1 है तो यहाँ पर हो गया 1²। यह भी जानते होंगे जब 1 का स्क्वायर होता है या 1 का क्यूब होता है या 1 के पावर 1000 होता है तो उसका मान कितना होता है, सिर्फ 1 होता। तो यहाँ पर हो गया x² माइनस, फिर यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस हुआ, फिर 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर हो गया x² माइनस x का गुणा x² के साथ, तो ये हो गया x² माइनस का गुणा माइनस के साथ, तो क्या हो गया +1 हो गया। अब देखेंगे ये जो x² है वह प्लस है और ये x² क्या है, माइनस है, इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, तो हालांकि जब कोई सिंबल नहीं होता तो इसके सामने प्लस लिख दिया जाता है, ठीक। और x² से कैंसिल हो गया और आया आपका कितना 1 और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे साथ सवाल लगाइएगा आप लोग। देखेंगे दोस्तों, हम लोगों ने पहले सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 हल किया, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी की सवाल हल किया, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी एनसीईआरटी का था और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 सेम सवाल हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी की सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 लगाते हैं। अगर ये देखेंगे कि इसमें 3x3 की में 3x3 की सारणी का 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसमें 3x3 का मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था, ये जो सारणिक होता है वो हमेशा वर्ग सारणिक होती है, वर्ग के फॉर्म में ही होती है। अब इस तरह की सवालों को मान जब निकाला जाता है तो इसमें एक तरीका लगाया जाता है कि जब ये पहला वाला तत्व लिया जाता है तो इसे प्लस के साथ, दूसरा वाला तत्व माइनस के साथ और तीसरे वाले तत्व को प्लस के साथ लिया जाता है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये हो जाता है प्लस माइनस प्लस, ठीक। ऐसे ही फॉर्म में चलता है, तो आप इसका किसी भी तरीके से मान निकालिए, कोई हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको रो के फॉर्म में भी मतलब आंसर निकाल सकते हैं, अगर कोई चाहे तो इसे कॉलम के रूप में भी इसका आंसर निकाल सकता है, ठीक। ये डेल्टा बराबर लिखा गया था तो मैंने लिख दिया डेल्टा बराबर, ठीक। हम रो के फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक। पहले मैंने 1 को लिया तो मैंने कहा ये 1 प्लस होगा, ये माइनस होगा और तीसरा क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले मैंने लिखा +1, या प्लस तो लिखा नहीं जाता तो मैंने प्लस को हटा दिया और लिखा गुणे, ठीक। आपने 1 को उठाया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया तो बचा कौन, 3 0 1 0, तो यहाँ पे लिख दिया 3 0 1 0 हो गया। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे -2, पहला प्लस दूसरा माइनस, मैंने माइनस लिखा, गुणे लिख दिया 2, -2 गुणे लिखा। अब देखेंगे ये 2 जो आता है इस वाले रो में आता है और इस वाले कॉलम में आता है, तो इसके अलावा जो बच्चा कौन सा, -1 0 और 4 और 0, -1 0 4 और 0 हो गया। फिर ये तीसरे वाले को उठाएंगे, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और उठाएंगे किसको, 4 को, तो मैंने लिख दिया 4 इंटू। जब आपने 4 को उठाया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट गया, देखेंगे 4 है इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में, ये पूरा छूटा तो बचा कौन, -1 3 और 4 1, -1 3 और 4 और 1, यही ना बचा, -1 3 4 और 1, यहाँ पे लिख दिया। ये देखेंगे 2 × 2 का हुआ,
और इसका सिंपल तरीके से आपने एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड और एग्जाम्पल थर्ड अभी आप लोग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। मैंने कहा जब इसका गुणा किया जाता है तो प्लस के साथ और इसका गुणा किया जाता है तो माइनस के साथ, तो ऐसे कोष्टक लगा देना। और 3 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 0 के साथ, 3 इंटू 0 बराबर 0, या इसको ऐसे लिखें 3 इंटू 0। मैंने कहा जब इसका गुणा होगा तो माइनस के साथ, यहाँ पे लिख देना 0 गुणे 1, लिख दिया। फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 लिखा, फिर लिखा गया था गुणे, तो मैंने लिख दिया गुणे। -1 का गुणा 0 के साथ, तो -1 गुणे क्या कर दिया 0। इसका गुणा होगा तो वो ऑलरेडी माइनस के साथ होगा, तो माइनस आपने लिख दिया 0 इंटू 4। फिर तीसरा वाला लिया तो आपने लिखा +4 इंटू, लिखा 4 इंटू, जब आपने -1 का गुणा 1 के साथ किया तो ये हो जाएगा -1 गुणे 1। इसका गुणा होगा तो ऑलरेडी माइनस के साथ, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 4, सॉरी। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 3 का गुणा 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0। 0 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक, -2 लिख दिया। फिर यहाँ पे -1 का गुणा 0 के साथ, तो ये हो गया 0। फिर -0 का गुणा 4 के साथ, तो ये हो गया 0। फिर +4 इंटू आपने लिखा -1 का गुणा 1 के साथ, तो -1 हो गया, और -3 का गुणा 4 के साथ, 3 चौक का 12, ठीक। फिर देखो 0 में से 0 निकलेगा तो 0 ही आता है, 0 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर -0 में से 0 निकलेगा तो 0 होगा, और 2 का गुणा 0 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए -1 और -12 मिलके कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, और -13 और +4 है तो गुणे यहाँ पे कर देंगे -13। अब देखिए 0 - 0 बराबर हुआ तो 0 हो जाएगा, उसे लिखने का कोई फायदा नहीं। माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस हो जाएगा, 13 चौक का 52, और जो डेल्टा का मान आ गया वो कितना आ गया -52, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 यह भी एनसीईआरटी की सवाल है। इसमें लिखा गया था 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, 0 sin बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और 0। यह भी देखेंगे 3x3 का, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। यह भी वर्ग सारणी का, और इसके मान को निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने इसके पहले सवाल लगाया, एग्जाम्पल नंबर 5 लगाया था, एकदम सेम सवाल है, उसी तरीके से है, लेकिन उसमें कांस्टेंट दिया गया था और इसमें कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका कैलकुलेशन करना। वही सेम तरीका लगाएंगे और इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे लिखा गया था 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू, फिर मैंने कहा था कि 0 लिखने के बाद ये वाला रो और यह वाला कॉलम पूरी तरीके से छोड़ देंगे, तो बच्चा कौन 0। देखिए ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया तो बच्चा 0। फिर क्या बचा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0, ठीक। पहला प्लस के साथ लिया और दूसरा किसके साथ माइनस के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, फिर लिखेंगे इनटू, ठीक। माइनस साइन अल्फा लिखने के बाद ये वाला देखेंगे, ये जो इस वाले रो में आता और इस वाले कॉलम में, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद बचा कौन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक बच्चा। या फिर देखेंगे पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ और तीसरा किसके साथ प्लस के साथ। हालांकि ये प्लस लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस कॉस अल्फा, फिर इनटू कर दिया जाएगा, ठीक। पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा किसके साथ प्लस के साथ, और हालांकि ये माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस कॉस अल्फा लिख दिया, इनटू लिख दिया। फिर देखेंगे ये जो माइनस कॉस अल्फा आता है इस वाले रो और इस वाले कॉलम में आता है, तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद हमारा बच्चा कौन सा माइनस साइन अल्फा, फिर कौन सा बच्चा 0, फिर कौन सा बच्चा कॉस अल्फा, फिर कौन सा बच्चा माइनस साइन बीटा। कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे आपको पता होगा कि जब 0 का किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तब वह किसके बराबर आ जाता है 0 के। तो ये 0 हो गया माइनस, ये पूरा 0 हो गया। फिर आया माइनस साइन अल्फा इनटू, ठीक, और इसे माइनस साइन अल्फा इनटू लिखते हैं। माइनस साइन अल्फा का गुणा 0 के साथ,
तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के साथ गुणा होगा तो वह 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने कहा था ये प्लस के साथ होता है और ये किसके साथ, माइनस के साथ होता है। तो कॉस अल्फा का गुणा साइन बीटा के साथ तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर प्लस का गुणा फिर माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस अल्फा लिख देंगे, फिर यहाँ पे इंटू लगाता हो तो मैंने इंटू लगा दिया। ये होता प्लस के साथ और ये किसके साथ होता, माइनस के साथ। तो गुणा करें, माइनस का गुणा माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, और साइन अल्फा का गुणा साइन बीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। हो गया दोस्तों। फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा 0, और वैसे भी 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हटा दिया, तो ये हो गया माइनस। यहाँ पे लिखा गया था साइन अल्फा, तो मैंने लिख दिया साइन अल्फा। ये देखेंगे 0 माइनस लिखा गया, तो 0 में से कोई चीज़ घटती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे लिखा गया था कॉस अल्फा लिख दिया, फिर लिखा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस 0। जब कोई 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसका इसमें गुणा करें, तो ये हुआ माइनस और ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे कोष्टक लगा था, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया साइन अल्फा, यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस लिखा गया था तो मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ पे लिखा गया था साइन अल्फा, फिर था साइन बीटा, फिर यहाँ पे लिखा गया था कॉस अल्फा। ठीक, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये रहा प्लस और ये क्या रहा माइनस। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो आया कितना 0, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे साथ साथ आप पूरे एक्सरसाइज का और पूरे एग्जाम्पल का एक साथ लगाना, और जो भी सवाल नहीं आएगी उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछते जाना। ओके दोस्तों, कि ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वह एनसीईआरटी की सवाल है, और एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वह एनसीईआरटी की नहीं है। हालांकि दोनों सवालें एकदम सेम टू सेम है, वो कोई भी पूछ सकता है। इस टाइप की सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो आप थोड़ी सी ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा गया था 5a 2 1 3 2, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, और इसमें कह रहा था a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो a वेरिएबल है और इसी का मान पूछ रहा था। ठीक, अब देखेंगे ये 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 1 2, कहने का मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इधर भी 2 रो 2 कॉलम। तो मैंने आपसे बताया था कि इसका गुणा किस तरीके से होता है। मैंने कहा कि इसका गुणा होगा प्लस के साथ और इसका गुणा होगा तो माइनस के साथ। जब 5 का गुणा 2 के साथ होगा तो आप लिखोगे 5 × 2 लिख दिया। फिर मैंने जब इसका गुणा होगा तो ऑलरेडी माइनस लगा दिया जाएगा, और a का गुणा a में हो जाएगा तो आप लिखोगे a गुणे a बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3। ठीक, यहाँ पे लिखा जाएगा 5 दूना 10, और माइनस a का गुणा a में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a²। अब देखिए ये 4 लिखा गया या -3 लिखा गया, तो 4 बड़ा है और 3 क्या छोटा है। 4 का चिन्ह सामने कुछ नहीं लिखा गया है तो ये प्लस है, और 3 क्या माइनस है, तो 4 में से 3 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये देखिए -1², ये a² है तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये 10 माइनस क्या हो जाएगा a, ये -a² है तो इधर आके क्या हो गया +a²। तो 10 में से 1 निकला क्या हो गया 9, बराबर क्या हो जाएगा a², या इसको लिख सकते हैं a² बराबर कितना लिख सकते हैं 9। अब a² बराबर 9 लिख सकते हैं तो a बराबर आपको लिख सकते हैं ± करड़ी में 9। ठीक, और a बराबर आपका आ जाएगा ± करड़ी में से 9 बाहर निकलेगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, जिसका पूर्ण वर्ग बनता है वह करड़ी से बाहर आ जाता है। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा ± 3। आपका यह आंसर हो जाएगा। ओके, फिर इसी प्रकार के सवाल नंबर 8 है।
ये एनसीईआरटी के सवाल है, इसको भी हल करना और यक्स के मान ज्ञात करने हैं। और यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम वही प्रोसेस सेम टू सेम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में लगाया था वही एग्जाम्पल नंबर 8 में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पर यक्स लिखा गया, यहाँ पर यक्स और यहाँ पर 1। 3 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, या 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स है तो हम लिख सकते हैं यक्स इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, ओके। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो लिख देंगे 4 2 8, वहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 2। जब ये होगा प्लस के साथ, ये होगा तो माइनस के साथ। 3 का गुणा 1 के साथ 3 1 कम 3, एक्स का गुणा एक्स के साथ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 1 के साथ 3 1 कम 3, 4 2 8, कर दिया मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया था, यह माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर। अभी छोड़ते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये लिखा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए 3 बड़ा है कि 8, यहाँ पे देखेंगे 8 बड़ा है और 8 का चिन्ह है क्या माइनस, और जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही लिखा जाता है, तो ये लिख दिया माइनस, और 3 में से 8 निकला क्या हो जाएगा -5। ठीक, ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, और एक्स स्क्वायर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। 3 और 5 मिलके कितना होगा 8 बराबर एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 8, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस करड़ी में 8। जब यहाँ पे घात हटेगी तो ये करड़ी में चला जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 8। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 8 को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। जिसका पूर्ण वर्ग बनेगा वह करड़ी से क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर हो जाएगा, इसका पूर्ण वर्ग बनेगा वह करड़ी से बाहर, और 2 का नहीं बनेगा तो वह करड़ी के अंदर। तो जो यक्स का मान आ जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 करड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप करें पूरे एग्जाम्पल। आप एक्सरसाइज के सवाल ट्राई करिएगा, और जो भी नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक, इसी पर पूरा आपके हर्षरूप शर्मा के टोटल सवाल हैं। तो आप एक्सरसाइज लगाइएगा, और एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे एक्सरसाइज के सवाल लगेंगे। ओके, धन्यवाद।